लाहौरी दरवाजे से निकलकर नजर पड़ती है नक्कार खाने की 2 मंजिला इमारत के बीच में एक चौक था, जिसका सरोवर अब मैदान बन चुका है और इर्द गिर्द मनसबदारों और सामंतों के दुकान, दफ्तर और बैठकें थी, जो अब धूल में मिल चुकी है। चौक से जरा आगे बढ़ते ही नक्कार खाने का दरवाजा है, जिसे कुछ लोग हथिया पोल कहते हैं। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि दरवाजे के दोनों ओर पत्थर के हाथी खड़े थे। इस दरवाजे से किसी को अपनी सवारी में बैठकर जाने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ शाही खानदान के सदस्यों को छोड़कर नक्कार खाने में हर रोज 5 बार नौबत बजती थी। इतवार को सारे दिन नौबत बजती थी। इसके अलावा बादशाह के जन्मदिन पर पूरे दिन नौबत बजा करती थी। 2 नक्कार खाने का दालान और 46 फुट ऊंचा है। इसके चारों कोनों पर बुर्जियां हैं। इसी नौबत खाने में मुगल बादशाह जहांदार शाह और फरूख सियर का कत्ल किया गया था। नक्कार खाने से सामने नजर जाती है दीवान ए आम की ओर। इसने वो शानो शौकत की दौर को देखा है जब किले में बादशाह के पहली बार आने पर जो जलसा हुआ, तब यहाँ चांदी के खंभों पर दल बादल नाम का एक आलीशान सामियाना लगाया गया था, जिसकी कीमत उस समय 1 लाख रुपए थी। इसे बनाने में 7 साल का समय लगा और इसे अहमदाबाद के शाही कारखाने में तैयार करवाया गया था। यहाँ जगह जगह बेशकीमती चीज से सजावट की गई, ऐसी सजावट, ऐसा शान जिसका मुकाबला दुनिया में कहीं नहीं था। ये दीवाने आम का दालान है, जिसने मानो इतिहास के इतने उतार चढ़ाव देखे कि चुप्पी सी साध ली। दीवाने आम में जहां जहां सोने का काम और बेशकीमती पत्थर जड़े हुए थे, उन्हें निकाल लिया गया, लेकिन उसकी जो निशान बाकी हैं वो भी कम खूबसूरत नहीं है। 3 तरफ से खुले दालान की लंबाई 80 फुट और चौड़ाई 40 फुट है। छत की ऊंचाई 30 फुट है। इस दीवाने आम की खूबसूरती लाल खंभों की कतारों से कई गुना बढ़ जाती है। दालान में 7 दरों की 3 कतारें हैं। हर एक दर में 4-4 खंभे 6-6 फुट के अंतर पर हैं। दालान के आगे 10 बड़े खंभे हैं। दीवाने आम के पीछे दीवार के बीचों बीच 21 फुट चौड़े संगमरमर पर पच्चीकारी का बेहद खूबसूरत काम है। बेलबूटे फूल पत्तियां किसी बगीचे का एहसास कराती हैं। पत्थर की चिड़िया लगता है उड़ने को बेचैन है। खूबसूरत रंगीन पत्थरों का काम मन को लुभाती है। यही 8 फुट ऊंचाई पर सिंहासन की जगह है। जब कभी दरबारे आम होता था, बादशाह यहीं बैठते थे। उनके सिंहासन के नीचे संगमरमर का एक सुंदर तख्त है, जो 3 फुट ऊंचा, 7 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा है। इसी तख्त पर खड़े होकर वजीर बादशाह से निवेदन करता। इस तख्त का खूबसूरत महंगा काम लोग ले गए। दीवाने आम में बेहद खास मौकों पर तख्त ए ताऊस लाया जाता था, जिस पर बादशाह बैठते थे। दीवाने आम के उत्तर में सहन से निकलकर दरवाजा था, जिसे लाल पर्दा कहते थे। वहां से नदी की दीवार की ओर दीवान ए खास, हमाम मोती मस्जिद और बादशाह के निजी मकान थे। यहीं से रंग महल और जनान खाने को रास्ता जाता है। इसी के उत्तर की ओर मशहूर हयात बख्श बाग था। इसका अब नामो निशान भी नहीं है। दीवान ए खास की शानदार इमारत संगमरमर की बनी हुई है। इसके दालान की लंबाई 90 फुट और चौड़ाई 67 फुट है। इसकी छत चांदी की हुआ करती थी। पूरा दालान संगमरमर का बना हुआ है। चारों कोनों पर बुर्जियां हैं, जिनके कलश सुनहरी है। दीवाने खास के बीचों बीच एक नहर बहती थी, जिसे नहर ए बहिश्त कहते थे। जगह जगह इसमें फव्वारे चलते थे। दालान के भीतर कमरा 48 फुट लंबा और 27 फुट चौड़ा है। इसी में संगमरमर का वो चबूतरा है जिस पर तख्ते ताबूस था। इसी दीवाने खास में लिखा है, अगर फिरदौस बरुए जमीयस्त हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त, यानी पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है।